सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 11वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में से छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। वहीं 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। तो 10वीं और 11वीं के 33% अंक इसमें शामिल किए जाएंगे। 31 जुलाई को ये नतीजे सामने आएंगे। 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बनाया गया है। 12वीं के 40% नंबर को आधार बनाया जाएगा। 31 जुलाई को नतीजे आएंगे। 12वीं रिजल्ट का फॉर्मूला 10वीं 11वीं के 33% अंक शामिल होंगे। 10वीं 11वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया जाएगा। और नागौर में 2 मासूमों की मौत नाड़ी में डूबने से हुई। मासूमों की मौत डूबने से हुई और 2 भाई ये आपस में सगे थे। खरनाल गांव की नाड़ी में ये बच्चे डूब गए। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव पानी में तैरते हुए पाए गए। और भरतपुर में बाल गृह से बाल अपचारी भागने का मामला सामने आया। 2 बाल गृह से 4 बच्चे भाग निकले। 2 बच्चों को दस्तयाब कर लिया गया। 2 की तलाश जारी है। जिला कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम सिटी को जांच सौंप दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, कुछ जानकारी मिल पाई कि ये बाल अपचारी फरार कैसे हुए? दीपक से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। भरतपुर में 4 बच्चे भाग गए जिसमें से 2 को पकड़ लिया गया है और 2 की फिलहाल कोशिश की जा रही है कि दोनों बच्चों को पकड़ा जाए। और अलवर में एसीबी की कार्रवाई हुई। मालाखेड़ा बिजली निगम में कार्रवाई की गई। जेईएन 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। जेईएन आतुर गौड़ को ट्रैप किया गया। ट्रांसफार्मर जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एएसपी विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। मालाखेड़ा में जेईएन ट्रैप होने के बाद अन्य जगहों पर पोस्टेड अधिकारियों में हड़कंप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, किस मामले को लेकर जो है वो ये रिश्वत मांगी गई थी? कितने पैसे एडवांस में दे दिए गए थे? जी, परिवादी के द्वारा कृषि का एक नए कनेक्शन का ट्रांसफार्मर जारी करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। और उसके जो ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, उस ट्रांसफार्मर को के साथ उसका जो बिल मीटर खराब होता है उसके बिल को एडजस्ट करने और नया ट्रांसफार्मर जारी करने की एवज में पिछले 1.5 महीने से परिवादी को घुमाया जा रहा था। इससे तंग आकर के परिवादी के द्वारा कल एसीबी में जाकर के शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद एसीबी की टीम के द्वारा सत्यापन कराया गया और आज मालाखेड़ा के जो एसीबी की टीम है वो जाल बिछा करके सूचना का इंतजार कर रही थी। और परिवादी के द्वारा जैसे ही बिजली निगम के दफ्तर में 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि जेईएन आतुर गौड़ को दी, तुरंत ही उसे ट्रैप कर लिया गया और उसके बाद उसे दे करके मालाखेड़ा थाना लाया गया है, जहां पर एसीबी पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस घटना के बाद अलवर जिले में बिजली निगम के ज्यादातर
जो आसपास के दफ्तर हैं वहां पर हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। तो कहीं न कहीं जो बिजली निगम में भ्रष्टाचार का खेल है उसका एक नमूना ये देखने को मिला है। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर झालावाड़ से है, जहां हथियारबंद लुटेरे विधवा के घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए। पहले दीवार में गड्ढा कर अंदर की कुंडी खोली गई और फिर हथियार लेकर डकैत घर के अंदर घुस गए। पहले धमकाया और फिर पीटा और फिर 11.5 लाख नकद और 250 ग्राम चांदी लेकर फरार हो गए। दीवार में गड्ढा और घर का सामान बिखरे होने वाली ये तस्वीरें झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे की कोली मोहल्ले से आई हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात 5 से 6 डकैत दीवार में गड्ढा खोदकर कांतिबाई नाम की विधवा के घर के अंदर घुस गए और वहां के लोगों से मारपीट कर ड्रम के नीचे गड्ढे में दबाकर रखे हुए 11.5 लाख रुपए और 250 ग्राम चांदी लूटकर फरार हो गए। कांतिबाई का कहना है कि हाल ही में उसने जमीन बेची थी और ये उसी के पैसे थे जिसे डकैत लूट कर ले गए हैं। डकैती की इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ईंटें फेंकी बड़ी बड़ी और मेरे गर्दन पकड़ ली, बाल पकड़ ली, बोल नहीं दे मुझे। कितना आदमी थे? वो 4-5 आदमी थे, 3 तो मेरे घर में और 4-5 उधर थे। अच्छा तो क्या उनके पास हथियार भी थे? हथियार तो सब कट्टे थे, मेरे न्याड़ा थे, बाल पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली। अलवर में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े को शांत कराने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया। मामला बानसूर के नौपला वाली ढाणी के पास का है। ग्रामीणों ने बानसूर पुलिस के जवान पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बानसूर पुलिस के जवान को घेर लिया। बहरहाल मामले की इत्तला के बाद मौके पर पुलिस ने मामला शांत करवाया। एक बच्ची आई और बच्चे ने धक्का दिया। मगर पुलिस का क्या मतलब है? उसने 2-3 बार धक्का दिया। मैंने उसको मना करी, बेटा तेरा मतलब ना है, बड़े बड़े खड़े तेरे साथ चाहता हुए ये बात कर लेंगे साहब से, तो तुम उरा को आ जाओ रोड से उरा। इतना में तो 5-7 बैरबानी आ गई और लाठी फर्ची लेके और आदमी आ गए 15-20 और वह तो बस लेन देन पे उतारू आ गया। लेकिन हम शांत रह कर रहने दो, कोई बात नहीं। पहले तो मेरी गेटी पकड़ी, फिर मैं छोराई गेटी पकड़ी, छोरा छूटियो, फिर छोरी के हाथ उठायो, छोरी ने मारी। क्यों किस बात? मैंने फिर आ गया यार मेरे भाई को मारा था और मेरा बर्दाश्त नहीं, मैंने बोल दियो तो मैंने मैं थप्पड़ मारे। किसने मारा? किसने मारा आपको थप्पड़? किसने मारा आपको थप्पड़? पुलिस वालों ने मारा? नाम नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, क्यों आपको किस गलती से थप्पड़ मारा उसने? कोई गलती नहीं उसकी। आकर दिखा रहे सुनो, उनको भी थप्पड़ मारा, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे। और वैक्सीन महामंथन में मंत्री शांति धारीवाल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आगे भी करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरीके की सूचना आई है कि सब दो रोज के अंदर अंदर जो है कोविड के पेशेंट बढ़ गए हैं, तो आगे भी हमें जो है सचेत रहना। मैं समझता हूं कि आप जो भी क्या नाम आदेश देंगे निश्चित तौर पर जो है उसकी पालना की जाएगी। जहां तक मेरे विभाग का सवाल है, हमारे विभाग का सवाल है, तो नगरीय निकायों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। 237 लाख लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया, क्वारंटाइन सेंटर्स का चिन्हीकरण किया, 1.5 करोड़ मास्क बांटे गए, 1.25 करोड़ आपके अपील और उनकी जो पेम्पलेट वगैरह बांटे गए। इसी के साथ साथ 33 लाख जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई के मार्फत जो है उनको निःशुल्क भोजन दिया गया, बिठा के खिलाया गया। इसी के बाद 73,141 स्ट्रीट वेंडर श्रमिकों को एवं उनके परिवारों को प्रथम चरण में सहायता राशि 3,500 रुपए बांटी गई। द्वितीय चरण में 1,17,000 को 1,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता दी गई तथा लगभग 50,000 स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय करने के लिए काफी 10,000 रुपए जो है वो लोन के बतौर दिए, मामूली ब्याज पर लोन के बतौर दिए गए। आर्थिक देह को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। जब आदमी
मर जाता था तो कोई भी उसको हाथ नहीं लगा करके उसको, उसके परिवार वाले भी जो है उसको जो दफनाने तो वो शमशान नहीं ले जाया करते थे। लेकिन वो भी नगरीय विकास विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जो है पार्थिव देह को अंतिम संस्कार स्थल तक निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत में उनको सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार जो है उनका अंतिम संस्कार के जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मुख्यमंत्री जी, कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र हथियार ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीनेशन है। केंद्र सरकार के द्वारा इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों को तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी दे दी गई, दवाइयां भी दे दी गई और जो है वैक्सीनेशन भी दिया गया। लेकिन हमारे साथ जो है ये पक्षपात किया गया। अनेक बार मांगने के बाद भी हमें जो है हमारी मांग को नहीं माना। आपने भी कई बार प्रधानमंत्री जी से बात करी, आपने कई बार गृह मंत्री जी से बात करी। हम 3 मंत्री दिल्ली के बाजारों में भीख मांगते रहे ऑक्सीजन के लिए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री महोदय, आपने शुरू में ये कहा था कि हमें ये आह्वान किया था आपने कि हमें स्वयं सक्षम बनना है, और उसी के साथ साथ आपने ये कहा था कि राजकीय चिकित्सालयों को ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस आदेश आपके इस आदेश को की पालना करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा 86 नगरीय निकायों को, मतलब 86 शहरों में नगरीय विकास न्यास एवं नगर परिषदें, नगर पालिकाएं के द्वारा जो है ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। 131 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। जुलाई तक ये काम पूरा हो जाएगा और 120 मैट्रिक टन जो है ऑक्सीजन उससे जो है का प्रोडक्शन इससे होगा। केंद्र सरकार का जब ये दायित्व था कि वो सभी को निःशुल्क वैक्सीन और ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध करावे। अपने साथ क्या हुआ तो सब मेरे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया, शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया कि अपने साथ कितना हुआ कि साहब तुम इंतजाम करोगे, तुम्हें इतने रुपए में जो है वैक्सीन मिलेगा, ये होगा वो होगा। उन बातों में नहीं जाना चाहता। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आपके नेतृत्व में जिस तरीके का इलाज और जिस तरीके का जीतोड़ परिश्रम यहाँ के लोगों ने किया है, चिकित्सा विभाग के लोगों ने किया है कि और लोगों ने भी किया है, निश्चित तौर पर जो है वो सब बधाई के पात्र हैं। केंद्र की चेतावनियों के बावजूद भी कई बार वैज्ञानिकों ने चेतावनियां दी और उन चेतावनियों को केंद्र सरकार के द्वारा उपेक्षा की गई। मंदबुद्धि राजनेताओं के द्वारा चुनाव आयोग की छूट का भरपूर फायदा उठाकर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और कुंभ के मेले का आयोजन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज देश की जनता कहती है कि मैं हूं तो मुमकिन है, अब वो कहते हैं कि तुम हो तो मुश्किल है। ये नारा चल गया। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने कड़ी मेहनत करी है और सफल नेतृत्व तो आपके वक्त में जो मिला है, उससे निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग तो प्रफुल्लित होगा ही सही, क्योंकि उन्होंने मेहनत जो की उसका रिजल्ट भी सामने आया है। मैं आशा करता हूं कि आगे भी अगर तीसरी लहर की बात होगी तो हम सब जो है आपके आदेश के अनुसार हर चीज के लिए तैयार रहेंगे और आशा है कि हम जो है तीसरी लहर का मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री टीपी जोशी जी से उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय धारीवाल साहब, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, भंवर सिंह जी भाटी, सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक जी चांदना साहब, चीफ सेक्रेटरी, विभाग के अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए जिलाधीश महोदय, उनके साथ जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, एनएसएस और एनजीओ के हमारे साथी, उपस्थित भाइयों, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये वीसी रखी है।
वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाने के लिए और वैक्सीनेशन की क्या महत्ता है, इसकी चर्चा अभी हमारे डॉक्टर साहब राजा बाबू भंडारी साहब और वीरेंद्र सिंह जी ने की। और जो जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका, जब महामारी का पहला फेज था, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने क्वारंटाइन का लोगों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम, न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। कोरोना काल में कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जालोर जिले के भीनमाल इलाके के पुनासा गांव में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित महिला इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। इस मामले में पीड़ित महिला और उसके पति ने भीनमाल पुलिस पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेने और 1 लाख रिश्वत की डिमांड का आरोप लगाया। इस बीच एक हेड कांस्टेबल का ऑडियो भी सामने आया जिसमें वो आरोपियों के साथ बातचीत कर रहा है और पीड़ित को फंसाने की प्लानिंग की जा रही है। बता दें कि 27 अप्रैल को महिला ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, साथ ही एक वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध करवाया था। अंदर डाली हमारा कपड़ा भी जब फाड़ी मैंने बेटा बता दिया तो मैंने हम उल्टी धमकी दी थी। तो मैं रात को लॉकडाउन थे, मैं रात में सुबह आए
अरे हिमाल चौकी में आज इस गाना में अरे केस की दो अभी देखिए हमारे साथ में मेरे वाइफ का कमरा भी पूरा ले लिया और उसने वीडियो भी बनाया। वीडियो बना के उसने पूरा वीडियो को एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद में उसने सोशल मीडिया पे वायरस कर दिया वीडियो को। फिर हम पुनासा चौकी गए तो वहाँ पे पुलिस वालों से बात की तो नहीं, पुलिस वो दीप सिंह राजपुरोहित मंची है, पुनासा चौकी गए तो उसने हमारे वाइफ के साथ में कोई गाली गलौज भी किया और उसके साथ में कोई। टोंक के मोर टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों का टोल फ्री करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। लोगों ने सांकेतिक जाम लगाकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और टोल फ्री नहीं होने की स्थिति में जाम लगाने की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि खेतों पर आने जाने और टोल प्लाजा के इस पार पेट्रोल पंप पर आने जाने के लिए भी टोल वसूली की जाती है। समझाइश पर टोल कर्मी बदसलूकी करते हैं। ऐसे में हमेशा लड़ाई झगड़े की आशंका बनी रहती है। समस्या को मार्केट में जावा, बाजार में जावा, खेत में जावा, शहर में जावा तो मां तो पीवे रस्तो जे रोजी नहीं बात तो खेत में भी जावा तो टोल दे जावागे रोजी ने को पार निकल पर फ्री करो ये देखो अटी ऊपर आ रहे ऊपर जावा दे छोटे लैंड की लोडी में मार से पड़ के लगा है अरे ऊपर आता और अब बात जल के लिए जंग की, जहां झुंझुनू के उदयपुर वाटी के गांव इंद्रपुरा की सांसी बस्ती में पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने उदयपुर वाटी के जलदाय विभाग दफ्तर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पोखरण के उजला ग्राम पंचायत के भीलों की ढाणी में ग्रामीण पिछले 10 साल से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सामाजिक संगठन भीम आर्मी के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा। जबकि टोंक में ग्रामीण पीने के पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के गांव इंद्रपुरा की सांसी बस्ती में पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने उदयपुर वाटी के जलदाय विभाग दफ्तर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। पानी के लिए नारेबाजी करने वाले ये लोग झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के इंद्रपुरा की सांसी बस्ती के रहने वाले हैं। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि इंद्रपुरा की सांसी बस्ती में बने ट्यूबवेल सूख चुके हैं और उसकी वजह से इन्हें पिछले 3 महीने से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि एक एक घड़े पानी के लिए इन्हें मोहल्ले दर मोहल्ले भटकना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी का हाल बेहाल हो गया है। पेयजल की किल्लत को लेकर इन लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से बात की, लेकिन सिवाय आश्वासन के इन्हें कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो जलदाय विभाग के लोकल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। आदमी की बस्ती है तो हमारा पानी को नहीं, हमारा पशु तिसाया मरा, मैं मरा, हमारा बच्चा तिसाया मर रहे हैं और मैं पानी बिना न कहाँ से खानो बनावा, क्या से मैं और करा। सांसी बस्ती इंद्रपुरा के अंदर में पीएचटी की ट्यूबवेल है वाटर वर्क्स की सरकारी, और हम 150 लोग हैं जो उसमें 3 महीना से हम परेशान हैं। हमारे आसपास में कोई भी 2 किलोमीटर पहले कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों को पानी की तकरीबन 1.5 से 2 महीना हो गया, पानी नहीं मिल रहा है और वाटर वर्क्स में काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं, फिर भी ये लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। तो मेरी प्रशासन से और जिला कलेक्टर से मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे हमारे ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं इनको पानी मिले। करौली के हिंडौन में शहरी पेयजल पुनर्गठन योजना और अमृत योजना में 82 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट बना हुआ है। भीषण गर्मी में नलों में पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को खरीदकर पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बार बार शिकायत के बावजूद भी जलदाय विभाग के अभियंता लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। गुरुवार को हिंडौन के वार्ड नंबर 52 के लोगों ने पार्षद के नेतृत्व में जलदाय विभाग हिंडौन का घेराव किया और मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के अभियंताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। पेयजल की समस्या बहुत बनी है। मैंने आज से 7 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, आज अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और उसके बाद में हमने एक चेतावनी दी है 3 दिन के अंदर अगर पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखो हमारे बामन वार्ड में बिल्कुल पानी नहीं आता है और ये जो पानी नहीं आएगा तो हम पे बनेगी चाहिए करेंगे, हम लेन तोड़ेंगे
हम सब काम करेंगे और हंगामा भी मचाएंगे। और पानी भी आया है तो ये इतना गंदा पानी आप पी सकते हो क्या? और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं होगी, हम पर जो होगा जो जनता करेगी। वार्ड नंबर 52। हाँ, 12 नंबर। पानी की व्यवस्था नहीं करता, पब्लिक परेशान है रही, जनता इसको नौकर। पोखरण के उजला ग्राम पंचायत के भीलों की ढाणी में ग्रामीण पिछले 10 साल से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश डील उजला ने कहा, यहां करीब 70 परिवार रहते हैं और यहां ग्रामीणों को 1000 रुपए महंगे दामों पर पानी का टैंकर डलवाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि भीलों की ढाणी से 4 किलोमीटर दूर फलसुंड सिवाना पेयजल लाइन गुजरती है, लेकिन भीलों की ढाणी को उस लाइन से अभी तक नहीं जोड़ा गया। उन्होंने प्रशासन से समस्या को जल्द दूर करने की मांग की है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने सामाजिक संगठन भीम आर्मी के बैनर तले उग्र आंदोलन करेगी। उजला भीलों की ढाणी में पिछले 10 वर्षों से पेयजल समस्या बनी हुई, जिसको लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन द्वारा इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर वहाँ बेसारा जानवर और ग्रामवासी पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं। अगर जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भीम आर्मी के बैनर तले कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी। टोंक के धुआंकला ग्राम पंचायत के हाड़ूती गांव में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण पीने के पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यहां बिसलपुर परियोजना के लगाए गए जलापूर्ति पॉइंट पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही। जून में जल संकट से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल ग्रामीण गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर लगे बोरिंग और कुओं से पानी लाकर काम चला रहे हैं। इससे नाराज गांव की महिलाओं ने जलापूर्ति पॉइंट पर आक्रोश जताया। महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ग्राम पंचायत धुआंकला में 3 दिन से बिसलपुर का पानी नहीं आ रहा है और नई धुआंकला से जो टंकी का पानी आता है वो भी नहीं आ रहा है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे को पानी से समस्या से निजात दिलाएं। चित्तौड़गढ़ जिले को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ा। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोतों को सफाई के साथ साथ सतही जल स्तर को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शहर की गंगा कही जाने वाली गंभीरी नदी, प्राचीन झांझरिया तालाब और दुर्ग के प्राकृतिक जल कुंडों की सफाई की जा रही है। इस अभियान पर हमारे संवाददाता सुभाष बैरागी ने कलेक्टर ताराचंद मीणा से खास बातचीत की। एक और प्रदेश में जल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के आत्मा कहे जाने वाले प्राकृतिक जल स्रोतों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक बड़ी पहल करते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और उनकी सफाई का बीड़ा उठाया है। किस तरह का चित्तौड़गढ़ में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार की व्यवस्थाएं चित्तौड़गढ़ में की जा रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में और वर्षों से हमारा जो परंपरागत जल स्रोत है उनकी स्वच्छता के लिए अभियान चलता रहा है और उनकी गहराई करने के लिए भी अभियान चलता रहा है। इसी क्रम में हमने आपको जैसे पता है कि चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी की भी सफाई की है और जो चित्तौड़ दुर्ग है, ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग में जो प्राचीन बावड़ियां हैं उनकी सफाई और उनके गहरा करने का कार्य जन सहयोग के माध्यम से हम सभी ये कार्य करवा रहे हैं, जिससे कि ये परंपरागत जल स्रोत सुरक्षित रह सके और जनता को पेयजल सुलभ हो सके। सर, बात की जाए अगली कड़ी में चित्तौड़गढ़ को जल सुलभ कराने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे? हम आपको पता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है समय के साथ में वो नीचे जा रहा है, इसलिए जो सतही जल है उसकी संभावनाओं को हम जिले में तलाश रहे हैं। बहुत चूंकि चित्तौड़ एक माइंस का एरिया है, बड़ी बड़ी माइंस हैं जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। इस वर्षा जल को जो माइंस ओनर है वो माइनिंग के समय डी वाटरिंग करते हैं। हमारी कोशिश है कि उस जल का उपयोग किया जाए। हाल ही में हमने सावा की माइंस है उसका पानी घोसुंडा बांध में लाने का जो पाइपलाइन और उस पर जो कार्य है उसको पूर्ण कर लिया है और शीघ्र ही उससे पानी मतलब 1-2 दिन में चित्तौड़ की जनता के लिए घोसुंडा बांध में लाकर उसकी आपूर्ति की जाएगी। कुल मिलाकर प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ साथ सतही जल स्तर पर भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ जिले को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। कहीं न कहीं आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ के लिए की गई यह पहल कारगर साबित होगी और नींव का पत्थर साबित होगी। सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़।
और वैक्सीनेशन के महामंथन पर अब सीएम अशोक गहलोत का संबोधन। कि नरोडा जी जो मेडिकल